हैं, जहां गए हैं वहां से सक्सेस होकर लौटे हैं। उसके साथ ही साथ वो अपनी टीम के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से वो कला महसूस कर रहे हैं, और ये कला अगर उनके अंदर आ गई तो यकीन मानिएगा इंदौर टीम का जो नाम है ये निश्चित ही वर्ल्ड में लिखा जाएगा। और मैं एक दावा देता हूं, जो हॉल ऑफ फ्रेम जापान में है इंदौर के लिए अलग से बनेगी, जोरदार है ना। और वहां पर पेड़ नहीं लगेंगे, इंदौर के लिए बगीचे लगेंगे, है ना। ये सब होने वाला है। और ऐसे ही शख्सियत को आपके सामने बुलाता हूँ जिनको सुनने के लिए हमेशा बेताब रहता हूँ। जब हम उनको सुनते हैं तो गर्दन भी पीछे नहीं घुमाते, क्योंकि क्या पता कौन सा डायलॉग ऐसा लग जाए जिसमें 3 घंटे तक हंसी ही ना रुक पाए। ऐसे शख्स को मैं आपको बुलाना चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ। डायनेमिक लीडर, एक बेहतरीन स्वप्न देखते हैं, स्वप्न कहते ना कि जो बेहतरीन स्वप्न देखते हैं वो काम भी बेहतरीन करते हैं, और वो आदमी भी बेहतरीन होते हैं, और वो जीवन भी बेहतरीन जीते हैं। ऐसी बेहतरीन शख्सियत को मैं आपके सामने बुलवाता हूँ। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए कंपनी 6 से मनोज तिवारी जी का। जोरदार तालियों के साथ तो स्वागत कीजिए सर। Yes. हेलो, ग्रेट, क्या बात। चलिए सर, राम भैया ने वाकई, क्या है राम भैया, ग्रेट ग्रेट यार, सल्यूट आपको। इन शॉर्ट एक चीज उन्होंने जो पूरे बोली ना, पूरे, मेरी आवाज आ रही बराबर क्लियर सबको? इन्होंने जो एक चीज बोली ना पूरा, अगर मैं एक लाइन में इनकी बात पूरे सेशन की अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि रगड़ा खा के शंकर बना जा सकता है। अगर शंकर जी की जो पिंडी होती है ना, वो वही होती है जो सबसे ज्यादा नदी में बुड़कती है, मतलब उसने सबसे ज्यादा मेहनत की है, और उसी पे पंचामृत चढ़ता है, उसी पे पंचामृत चढ़ता है। बाकी लोग फिर भेरू बाबा बन सकते हैं एक कोने में बैठा के, तो हमको भेरू बाबा नहीं बनना, हमको शंकर जी बनना है। बिल्कुल पंचामृत चढ़ना चाहिए रोज सुबह शाम, वो वाला अगर बनना है तो आपको रगड़ा खाना पड़ेगा, रगड़ा खा के ही शंकर बना जा सकता है। तो जो नियम भगवान के लिए है तो फिर तो आप इंसान हो यार, आपको तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब भगवान खुद मेहनत करके अपनी पूजा करवाता है तो फिर तो आप इंसान हो यार, आपको तो उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। इको ज्यादा हो रहा है, बस थोड़ा इको कम करो। एक बार एक आदमी, अब मैं मेरे स्टाइल में आपको समझाऊंगा कि मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं समझाने को यार। एक बार एक आदमी अंडे की बहुत सारी टोकरियां लेके 2 व्हीलर पे जा रहा था, तो एक बाइक ने आके उसको गिरा दिया और वो अंडे पूरे उसके बिखर गए, और वो भी गिर गया और उसको कोनी वोनी में लग गई, वो भीड़ लग गई एकदम से, और पूरा मजमा हो गया वहां पे। तो वहां पे एक सज्जन आया, उन्होंने उस लड़के को उठाया और बोला, अरे 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 वो कितनी लग गई देखो यार, अरे सब अंडे फूट गए यार, बहुत बड़ा नुकसान हो गया बेचारे का यार। वो भी भीड़ इकट्ठे होने, देखो देखो यार इसके कितने, उठा उठा उठा, उसको सब जने आए और उसको उठाने लगे। एकदम माहौल ऐसा हो गया, बोला यार तेरा मालिक तो तेरे को बहुत डांटेगा यार, देख कितना नुकसान हो गया यार तेरा, यार देख एक काम कर बेटा, तू तो ये 100 रुपए रख, और यार देखो यार आप सब लोग भी दो यार, इसको सब नुकसान हो गया, इसका कितना नुकसान हो गया बेचारे का, इसको तो खूब डांट पड़ने वाली है, उसको लग गई है, गरीब आदमी है यार, सब लोग दो यार, सब तो सब 10 20 30 सब लोग देने लगे। वहां पे एक आदमी और था, उसने भी व्हाट्सएप पे फोटो लिया और उसने खींचा, सेल्फी लेके, और बोले नीड हेल्प, और करके और वायरल करा, 1 रुपए का पेटीएम करो फटाफट, या जरूरत है। सब लोगों ने 1 रुपए का पेटीएम करने लगे, और उसका नुकसान हुआ था 5000 का, इकट्ठा हो गया 20,000 रुपए। 5 मिनट में सब माहौल समा बदल गया। अब जिस सज्जन ने उसको उठाया था और जिस सज्जन ने 100 का नोट दिया था, सब लोग उसके लिए ताली बजाने लगा रहे, बोले सर आपने करा, सर आप थे तो ये देखो इसकी तो जिंदगी बन गई, नहीं तो ये तो अभी इसके मालिक की खूब डांट खाता। सर आपको पहले कभी देखा नहीं सर, आप कौन है सर? बोले मैं इसका मालिक हूं। और मैं कानपुर से आया हूं, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है।
तो बॉस हमारे शैलेंद्र जी ने ये हम लोगों को बताया है और हम अब इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप रोज निखार ला रहे हैं। शार्पनेस लेके आना है हमको, लेकिन ऐसी शांतपत्ती नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, शांतपत्ती चलती नहीं है। बड़ा क्लीन माहौल रहता है, बड़े हल्के हो जाओ। शुरू में हो सकता है शैलेंद्र जी ने भी ये सब किया हो। देखो अपने को सबको अपने प्रारब्ध तो काटने पड़ते हैं। शैलेंद्र जी ने भी अपना प्रारब्ध काटा है। 6 महीने में इसलिए 2 मशीन हुई थी और 6 लाख का तो पानी बांट दिया था खरीद के। तो प्रारब्ध सबको काटना पड़ेगा। प्रारब्ध का समझ रहा है ना, कि हम कुछ जो पुराने कर्म करके आए हैं उसका हमको इधर चुकतान तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमृत का व्यापार है और अमृत का व्यापार पूरी शिद्दत के साथ होगा। आपकी शांतपत्ती इधर चलने वाली नहीं है। तो जितने हल्के हो जाओगे, जितने क्लियर हो जाओगे, उतनी जल्दी परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा और बस में बगल में बैठा हुआ आदमी आपसे मशीन ले लेगा। ये तो माथा पटक लेना, किसी के घर जाके मशीन नहीं होने वाली है। क्योंकि आपका हल्का होना, आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्स में आज हम लोग हैं और सेल्स का सबसे चैलेंजिंग शब्द कौन सा होता है? सेल्स की लाइन, सेल्स की दुनिया का जो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है जिस शब्द से? नो। नो, एग्जैक्टली। नो से आपको डर लगता है। लेकिन नो से डर क्यों लगता है आपको पता है? क्योंकि आप वो सुनना नहीं चाहते हो। शुरू से हम बचपन से हमेशा डिमांडिंग रहे, हमेशा हम मांगते ही रहे और हमें मिल गया। और आज की जनरेशन को तो जो मांगते हैं उससे पहले ही मिल जाता है। तो नो शब्द हमको सुनने की आदत नहीं है, इसलिए हमको वो शब्द थोड़ा सा चुभता है। लेकिन उसको आदत डाल लो। नो सिर्फ वो एक लैंग्वेज है, सिर्फ एक लैंग्वेज है। जैसे जानवर अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं अपने इशारों से, तो ऐसे हम लोग भी लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। हिंदी में उसको ना बोलते हैं, इंग्लिश में ना बोलते हैं। अगर वो इंग्लिश में नो बोलते हैं और अगर उसी की जगह वो आओ चाओ म्याओ गाँव क्याओ कर बोल देता आपको, तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो शायद वो शब्द आपको इतना डिप्रेस नहीं करता। तो ये नो शब्द आपने मान लिया और आपने अपनी इंसल्ट फील कर ली। जैसे ये पेन मेरे पास में है, ये पेन मैंने रखा मेरी जेब में, इसका क्या मतलब हुआ बताएं? ये पेन मैंने मेरी जेब में रखा, इसका क्या मतलब हुआ? क्या समझा आप इससे? माइक दे जा थोड़ा सा, वर्धन माइक। ये पेन मैंने मेरी जेब में रखा, इससे आपने क्या समझा? बोले सर। ये पेन, जिसके पास आंसर हो वो बताएं। ये पेन मैंने मेरी जेब में रखा, इससे आपने क्या समझा? ये पेन मेरा है, वेरी गुड। और कुछ? ये पेन मैंने निकाला क्यों था? चलिए, और कुछ? ये पेन मैंने मेरी जेब में रखा, इससे आपने क्या समझा? पेन अब सेफ है, अब गिरेगा नहीं। और कुछ? पेन का मैं आगे उपयोग करूंगा। और कुछ? हाथ हिला पाऊंगा। और कुछ? आपने सर पेन रखा। ये पेन मैंने रखा। हाँ बेटा आप बताओ। कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख लूंगा। हाँ जी आप बोलें। पेन की एग्जैक्ट जगह पॉकेट में होती है। आप पढ़े लिखे हो दिख रहा है। मैं पढ़ा लिखा हूं। और कोई? आप बड़े बड़े चेक साइन करने वाले हो। बड़े बड़े चेक साइन करने वाले। देखिए, हाँ जी ऑर्डर लिखने वाले। चलिए, ये पेन मैंने मेरी जेब में रखा, इसका क्या मतलब होता है? आपने जो भी बोला वो सब गलत है। सही आंसर सुनना चाहते हैं आप? ये पेन मैंने मेरी जेब में रखा, इसका मतलब होता है कि मैंने पेन मेरी जेब में रखा। ये जो आपने मतलब निकाला है, ये आपकी है, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या समझ रहे हो? मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप ही अपने आप से अंदाजा लगाते चले जा रहे हो। अरे उसने आपको नो बोला यार, अब आप उस नो के कई मायने निकाल रहे हैं। अरे यार मेरी बेइज्जती हो गई यार, इतना पुराना दोस्त है, मैं तो इतनी उम्मीद से गया था इससे। तुम निकालते रहो मतलब। उसने आपको सिर्फ एक साउंड दिया है, एन ओ। 3 चीजें मिलती है हमेशा सामने से हमें, या तो नो मिलेगा, या यस मिलेगा, या मे बी नॉट।
तीन में से एक चीज उसने हमें देना है। उसने क्या दे दिया? नो दे दिया। अब उसके पास दो चीज बची है, दो चीज उसके पास बची है। क्या? यस और मे बी और मे बी नॉट, दो चीजें और बची है। अगर हम दोबारा अपना प्रपोजल रखेंगे, हो सकता है कि वो नो यस में बदल जाए। पॉसिबल है? कोई आएगा स्टेज पे? आया, स्टेज पे आए, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि नो को यस में कैसे बदल सकते हैं। आया अमृता जी, आप आ जाए। नो को यस में कैसे बदल सकते हैं? खाली बजा सकते हैं अमृता जी। नो सबसे डिफिकल्ट है। अभी मैं अमृता जी को प्रपोज कर रहा हूं, राइट? अब उनकी मर्जी, वो जो बोलना चाहे। अमृता जी, विल यू मैरी मी? नो, नहीं, ऑलरेडी मैं तो यस और नो। नो। विल यू मैरी मी? से आंसर नो। नो आ गया मेरे पास में। अब क्या करूं मैं? आत्महत्या कर लूं? चलिए, अब मैं मेरा प्रपोजल फिर से तैयार करता हूं। अमृता जी, मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, और अगर आप मेरे से शादी करती हैं तो उसमें से 900 करोड़ रुपया इमीडिएट मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। बाहर एक चार्टर प्लेन है, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। अभी मैंने प्रपोजल और लुक्रेटिव बनाया है, अब इनकी मर्जी है। 900 करोड़ रुपए इमीडिएट मिल जाएगा, बाहर चार्टर प्लेन है, महीना भर स्विट्जरलैंड घूम के आएंगे। स्विट्जरलैंड, इधर उधर बैंकॉक, मैं बैंकॉक तो मैं अकेले जाऊंगा, स्विट्जरलैंड इधर उधर सब हम घूम फिर के आएंगे। नाउ विल यू मैरी मी? यस। देखिए, इतना अगर है, 900 करोड़ रुपए मिल रहे हैं मैम, पूरा जीवन बन सकता है। देखिए, आपने डेमो दिया, डेमो पे नो आया। थैंक यू मैम। डेमो पे नो आया तो पता है इन्होंने नो मुझे नहीं बोला था, मेरे प्रपोजल को नो बोला था। क्या बात है। मेरे प्रपोजल को, जैसे ही मैंने मेरा प्रपोजल चेंज किया, यानी मैंने मेरा डेमो और इफेक्टिव किया, उसमें और सारी नीड बेस्ड जो नीड थी, वो नीड को मैंने सामने लाके रख दिया। मुझे पता था 900 करोड़ रुपए में तो कोई भी यहां कर देगा यार। तो 900 करोड़ रुपए जब दिखा तो सोचने के तरीके बदल गए। तो सामने वाले की नीड अगर आप जनरेट कर लेते हो, बातों बातों में पता कर लीजिए कि उनके घर में क्या चल रहा है, क्या बीमारियां चल रही है, कैसे मैं कौन सी चीज पिच कर दूं। उसके घर में डायबिटीज की और आप सोराइसिस पे दिए जा रहे हो ज्ञान लगभग खूब सारा, तो देते हो। फिर वहां पर यही होगा कि वो नो ही बोलेगा और कुछ नहीं। यार हमारे घर में तो ही नहीं सोराइसिस किसी को, और हमारे घर होगा भी नहीं, वो ये मान के चलता है कि मेरे घर होगा भी नहीं। तो बातों बातों में आप उसकी नीड निकाल लीजिए कि उसके पास, उसको जरूरत क्या है। और अगर जरूरत आपके पास में आ गई, वो क्या खा रहा है, कई बार बच्चे जिम में जा रहे हैं, खूब सारा प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, पानी वो वही पी रहा है चरस वाला। हाँ, वो चरस वाले पाना है, और क्या है, एसिडिक पानी। 2000 रुपए की बाल्टी लेके आ रहे हैं, लेकिन चरस वाले पानी के साथ पी रहे हैं। तो हमको वो चीजें बदलने के लिए हमको पता तो चले कि इस घर के अंदर नीड क्या है। अगर नीड पता चल जाएगी तो आपकी सेल्स स्पीच जो होगी बड़ी इफेक्टिव हो जाएगी। अब एक चीज आपको समझना है कि नो को अगर आपके सामने अगर आ जाता है तो नो का मतलब, हमारे वैसे भी डेमो के अंदर आप एक चीज देखते हैं कि किसी भी सूरत में मुझे तो आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं यार, 2 साल 3 साल हो गए काम करते करते, किसी ने मेरे को नो तो बोला ही नहीं आज तक यार, आज तक नहीं बोला। हमारे प्रोडक्ट को नो बोलने के लिए बहुत जिगर नहीं जिगरा चाहिए। तो बोल ही नहीं सकता नो, तो नो बोल ही नहीं सकता। वो बोलेगा नो, उसको हर पल हम याद आएंगे। वो जैसे ही मटके के पास जाएगा उसको नो खलेगा। वो जब भी भिंडी खाएगा
हमने उसकी भिंडी की वैसी बत्ती लगा के आ गए, वो हमें फिर याद करेगा। और टमाटर जब भी देखेगा उसको, उस टमाटर में हमारा चेहरा दिखेगा। हमें भूल नहीं सकता बॉस, या तो वो दिमाग में रखेगा या दिल में रखेगा, हमें भूल नहीं पाएगा, क्योंकि हम डेमो ही कुछ ऐसा देके आते हैं। कहेंगे के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कान के पास बम लगा के आ जाते हैं डेमो के माध्यम से, और उसको हर सेकंड लगता है कि अब फटा गया, अब फटा गया, अब फटा। तो मना तो वो कर ही नहीं सकता। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप उसने ना बोल दिया और आपकी बेइज्जती हो गई, तो बेइज्जती तो बॉस होती नहीं है इस काम में। आप क्यों गुप्ता जी, बेइज्जती तो इसमें होती नहीं है। एक बार एक आदमी जलेबी लेने गया, जलेबी की दुकान थी, और उसने 1 किलो जलेबी तुले, बोले जलेबी दे दे यार। जलेबी ली और उसने वही एक एक करके पूरी जलेबी खा गया। जलेबी खाने के बाद हाथ हाथ पोछे उसने, और उसके बाद दुकान वाले ने, भैया पैसे? बोले पैसे तो नहीं है। बोले पैसे नहीं है तो तूने साले 1 किलो कैसे खा गया इधर? बोले नहीं है पैसे तो। अरे तो खा क्यों गया तू? खा गया। अब उसको आया गुस्सा दुकान वाले को। दुकान वाला बाहर निकला काउंटर से बाहर, बोले तेरी मार इसको होली, और ये वो उसके जो लात ठूसे उसने मारना शुरू करे, तेरी माँ का साकी नाका, इधर उधर कपड़े खींचा खाची उसके। और जब दुकान वाले सब आसपास आ गए, उसके जितने भी बेरा वेटर थे उन्होंने लात ठूसे मारना उसको शुरू करा। बोले ये क्या है, हमारे को मजाक बना रखा है क्या? खूब धुलाई उसकी जम के हो गई, खींचा तानी, इधर से कोई खींच रहा, उधर से कोई खींच रहा, मारा पीटी उसकी जम के धुल्लम पट्टी हो गई। कपड़े वपड़े फाड़ दिए उसके, बिल्कुल जैसे बिल्कुल पूरा खींचा खाची हो गई पूरा। और ये करके और ठूस के, और उसको भी जब मारा वो ऐसे बैठ गया, पीठ फूटा गया। भीड़ लग गई आसपास को। आखिरी में उसका एक वेटर और था, उसने आके इसकी यहां लात मारी। जलेबी खाई थी उसने फोकट में, यहां लात मारी, और वो 1 मिनट तक वो ऐसे ही लेटा रहा सड़क के ऊपर। फिर धीरे से उठा, देखा उसने बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई है, खूब सुधई हो चुकी है मेरी। कपड़े वपड़े झटका रहे उसने। क्या देख रहे हो उधर, क्या देख रहे हो उधर? क्या पिटाई नहीं देगी क्या कभी? चलो जाओ। कपड़े वपड़े झटका रहे उसने, ना कोट उठाया, झटकारा फिर से। वहां एक 2 व्हीलर खड़ा था, 2 व्हीलर का कांच लिया, फिर दुकान वाले को देखा उसने, दुकान वाले ने भी फिर डंडा उठा लिया। फिर दुकान वाले के पास गया, उसको दुकान वाले को अब आया झगड़ने, दुकान वाले के पास गया और बोला भाई इसी भाव में 1 किलो और तोल दे। बेइज्जती तो होती नहीं है बॉस, काहे की बेइज्जती? 1 किलो और तोल, यही भाव चाहिए मेरे को। भाई कोई बेइज्जती नहीं होती अपने काम में। हमारे काम में हमारे प्रोडक्ट को कोई भी ना नहीं बोल सकता। हमको समझना है कि हमारा एटीट्यूड क्या है। जो राम भाई ने बोला ना कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपको लगता है आपकी इंसल्ट हो गई तो फिर हो गई, उसने तो आप बोला ही नहीं, आपको आपने ले लिया उस बात को, आपकी एटीट्यूड आपके उससे आपकी इंसल्ट हो गई। हम लगे हुए हैं उसको कि कुछ भी हो जाए उसको बस सिस्टम में आ जा, सिस्टम में आ जा। सिस्टम में लाने का आपके हाथ में कुछ है ही नहीं यार, वो तो परमात्मा तय करेगा कि उसके घर में मशीन लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि उसको उसके कार्मिक अकाउंट का हिसाब किताब यहाँ देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं है। मैंने कई घरों में ऐसे मशीन लगते हुए देखा जहां पैसे नहीं था और मशीन लग चुकी है, और जिनके घर में करोड़ों रुपए पड़े वो मशीन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके अंदर बैंक अकाउंट की तो जरूरत ही नहीं है, कार्मिक अकाउंट की जरूरत है। आप मत परेशान हो, उसके लगे हुए चक्कर लगा लगा के मत परेशान हो, अपने आप वो आएगा। एक बारी क्या हुआ,
4 देशों की पुलिस में यह तय करना था कि कौन से देश की पुलिस सबसे अच्छी है। अमेरिका, जापान, रशिया, हिंदुस्तान, चारों देश की कंपटीशन थी कि सबसे अच्छी पुलिस कहां की है। अब तय कैसे करें? सबको बुलाया इंदौर, चिड़ियाघर से शेर को खोल के लाए और एमजी रोड पर उसको रखा और अमेरिका की पुलिस को बोला कि अब हम ये शेर छोड़ रहे हैं, आप कितनी देर में पकड़ के लाते हो, अपनी एक्सपर्टी से आप इसको पकड़ के लेके आए और हम तय करेंगे कि जो सबसे पहले शेर को पकड़ के लाएगा वो सबसे बढ़िया पुलिस रहेगी। जैसे ही शेर को छोड़ा रीगल पे से गए और अमेरिका के पुलिस को थोड़ी दूर भी नहीं गया हाईकोर्ट तक और उसको पकड़ के पिंजरे में ले लिया और बोले देखिए हम विद इन 15 सेकेंड्स हमने इस शेर को पकड़ लिया, ये हमारे देश की पुलिस है। वेरी गुड। रशिया की पुलिस का नंबर आया, रशिया की पुलिस के बाद फिर शेर छोड़ा और फिर गया और थोड़ी दूर तक गया और आगे तक पहुंचा टीआई तक और उसको फिर पकड़ के ले आया। तो वो 1 मिनट के अंदर रशिया की पुलिस पकड़ के लाए। बोले देखिए हमारा का सिस्टम इतना जबरदस्त है कि हम कोई सी भी चीज 1 मिनट के अंदर पकड़ के ला सकते हैं। जापान की पुलिस का भी नंबर आया, तो जापान की पुलिस ने भी जैसे इसको छोड़ा तो वो 10 सेकंड में पकड़ के ले आए। हिंदुस्तान की पुलिस देख रही थी सब, ये तो जबरदस्त भागम भाग चल रही है। हिंदुस्तान की पुलिस का जैसे नंबर आया और शेर छोड़ा तो ना तो वो फिर 5 मिनट में आए, ना 10 मिनट में आए, ना शाम तक आए, 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, शेर भी गया, पुलिस भी गया। फिर तीनों देश की पुलिस को लगाया कि भैया ये पुलिस को ढूंढ के लाओ। तीनों देश की पुलिस गई और जब देखा कि ये लोग गए किधर, 10-15 पुलिस वाले थे, किधर निकल गए, ये 10-15 पुलिस वाले पलासिया के पुल के नीचे एक सुअर को लटका के मार रहे थे। वो बोल रहे थे बोल साले तू ही शेर है, बोल साले तू ही शेर है। और उसकी दुर्लभ पट्टी चल रही थी और वो बोलने को तैयार नहीं था, रे मारे बिना मान नहीं रहे थे। वो शेर नहीं है यार, वो शेर होता तो इमेजिंग में होता। अब मत दिमाग लगाओ उसके अंदर, उसको मार मार के लाने की कोशिश मत करो, वो अपने आप आएगा। तुम उस पुलिस वाले की तरह काम मत करो। जो है वो यहाँ है, जो नहीं है वो नहीं है। हमने कितनी कोशिशें करी है इस सिस्टम में लोगों को लेके आने की, लेकिन लोग हमें सिर्फ बातें बना बना के देते चले गए। लेकिन इस सिस्टम के अंदर वही आया है जिसके कार्मिक अकाउंट सबसे बेहतर थे। तो आप अपने आप पे गर्व कीजिए कि आपको परमात्मा ने चुना है इस काम के लिए, और आप लोगों की मदद कीजिए। अपने इस मशीन से कई लोगों के जीवन में आप बड़े बड़े मिरेकल्स लेके आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही एक मैसेज देना चाहता हूं यहां से कि आप लोगों की मदद का भाव अगर इस सिस्टम में लेकर आएंगे, आप अपने अंदर से एक ऐसी अनुभूति लेके आए कि हम लोगों की मदद कर सकें, तो आपका काम बहुत आसान होगा। और अगर जहां आपने इसके अंदर अपने स्किल्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें गतिविधियां करने लग गए जिससे ऊपर वाला नाराज हो सकता है, तो फिर आपका सिस्टम आपका डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मनोज सर के लिए। और जैसा मैंने उनके लिए कहा था, अगर वो वैसे ही है तो फिर तालियां भी उस हिसाब से बजना चाहिए सर। दोस्तों, जो 1 घंटे यहाँ पर घटा हुआ है, इस 1 घंटे को अगर आप वापस से रिवाइज करें, मैं एक बात का ध्यान बहुत ही खूबसूरती तक पहुंचाना चाह रहा हूँ आपको। बहुत खूबसूरती से मेरी बात को सुनिएगा कि जो 1 घंटा यहाँ पर घटा है, इस 1 घंटे में आपने 4 अलग अलग लोगों से